सिंदूर 2.0 ऐसा हो सकता है कि हमें जल्दी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 देखने को मिले, भारत पाकिस्तान की एक्चुअल जंग भी हमें देखने को मिले, क्योंकि कुछ ऐसे रीसेंट एक्टिविटीज जो इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में चल रही हैं, उससे तो यही सजेशन आता है। अगर आप देखोगे तो रीसेंट डेज में कुलगाम एनकाउंटर हो, कुपवाड़ा एनकाउंटर, ऑपरेशन महादेव हो, तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं जिसमें हमारे जवानों की शहादत भी हो रही है और बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट हैं जो भी मारे भी जा रहे हैं। कल की दरमियानी रात में हुआ वो बहुत ही चिंताजनक है, एंड इट कैन बी एंड इट मस्ट बी कंसीडर एज एन एक्ट ऑफ टेरर। ट्रेशन यानी घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तानी आर्मी। जो पाकिस्तानी आर्मी के जो टेररिस्ट हैं, जिन्हें मैं बैट जो है उनको मैं हूं, क्योंकि इनका नाम है बॉर्डर एक्शन टीम, लेकिन इनके जो कार्य है वो बिल्कुल ही टेररिस्ट जैसे हैं। अगर आपको याद हो तो ये वही हैं जिन्होंने करीबन 10 भारतीय जवानों के सर काटे थे और उसको वीडियोस डाल दी थी। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी मिल जाएंगे जो इस हरकत पे बहुत खुश होते हैं कि वाह, हमने आपके सर काटा, उसकी वीडियो डाल दी। और ये सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ता, जहालत और बेवकूफियत है। ना तो ये आपको वैल्यूज में अच्छी लगेंगी, ना ये मॉरल्स में ठीक है, और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीजें ठीक नहीं है। हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कारगिल वॉर में अपने लोगों को ही ले जाने से मना कर दे, आप उनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर लोगे। और जो अपने लोगों को ये समझाएं कि हिंदू आर्मी ने बांग्लादेश को अलग करवाया था, वो अपने बच्चों को क्या ही पढ़ाते होंगे। तो वी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। अब आप देखोगे तो दोनों ही देशों के बीच में जो है मिलिट्री टेंशंस बढ़ती ही जा रही हैं। हो सकता है ये पॉस्चरिंग हो सकता है ये युद्ध के आने से पहले शांति हो। तो आपको मैं चीजें बताने का प्रयास करूंगा। तो देखो, बहुत सारी धमकियां आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से भारत को, जो आप इनको गीदड़ भक्कियां कह सकते हैं। सबसे पहले सूट पेंट वाले ओसामा बिन लादेन यानी आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी कि हम आपके खिलाफ न्यूक्लियर मार देंगे, 10 मिसाइलें मार देंगे, उनमें से एक तो पहुंच ही जाएगी। इसका अरे बिलावल भुट्टो, जिनके उनके देश में कोई नहीं सुनता, वो भारत को धमकी दे रहे हैं कि हम आप मार देंगे आप अगर आपने सिंधु का पानी रोका। अब शहबाज शरीफ यानी इनके प्राइम मिनिस्टर भारत को धमकी दे रहे हैं कि हमारी एक बूंद पानी नहीं रोक सकते। और फिर सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं कि वाह वाह, क्या बात कर दी आपने। तो ये पूछूंगा, क्या ही बात कर दी आपने, क्यों ही की ये बात। और ज्यादा चीजें ये हैं कि ये सारे स्टेटमेंट जो है रात को देते हैं यार। अरे अगर आप मिलिट्री पोस्चरिंग भी देखोगे, मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि उरी सेक्टर में जो हुआ वो तो हुआ बैट एक्शन से, लेकिन आप अदर एक्टिविटीज देखोगे, 11 और 12 अगस्त को दोनों ही नेवीज ने, अगर पाकिस्तान के पास चलती फिरती नेवी है तो दोनों ने ही जो है युद्ध अभ्यास किया था, और दोनों करीबन 80 to 90 नॉटिकल माइल्स एक दूसरे से दूर थे। वहीं देखोगे तो दोनों ही देशों ने नोटैम, नोटिस टू द एयरमैन दिया था। भारत ने पहले 1500 किलोमीटर के लिए दिया, फिर भारत ने अराउंड 2500 किलोमीटर के लिए दिया। यानी हम एक मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं बे ऑफ बंगाल में, जो बताता है कि दोनों तरफ से जो मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ती ही जा रही हैं। एंड पाकिस्तानी आर्मी जो है इन्फिल्ट्रेशन करवाने के पूरे प्रयास में है इस समय जम्मू एंड कश्मीर में। और हो सकता है, जैसे हमारे सीडीएस साहब ने भी कहा था और उन्होंने कुछ सोच के ही कहा होगा कि दी हो सकती है, तो दिस टाइम वी मस्ट बी रेडी। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज माय ओपिनियन कि अगर ऑपरेशन सिंधु 2.0 होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरनल जो पाकिस्तान है उस पर भी नजर रखें, और अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको मच स्ट्रॉन्ग करें। इस बार आप नैरेटिव वॉरफेयर भी अच्छा रखें। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, नो बडी